फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का 4 बज गया है और मैं उठ गई हूँ। मेरे साथ साथ मेरी गुड़िया भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ऐसे में थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि घर फिर साथ में बाहर देखना पड़ता है। पर आज जो है कि अष्टमी का पूजा है, मतलब घर के बड़े बच्चों के लिए जो पूजा होती है, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ा। और मैं ही नहीं, मेरे साथ ये जो उठ गए है ना, तो अभी मैं सोच रही हूँ बाहर जाके काम कैसे करूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये देखिए हाफ स्लीव जैकेट में घूम रही है, तो ठंडा तो है, उसको सर्दी ना लग जाए, इसलिए मैं ना थोड़ा सा बैठ कर यहाँ पर सोच रही हूँ कि इसको यहीं पर एंगेज कर दूँ और काम में चली जाऊँ। पर वो मान ही नहीं रही है, मुझसे पहले पहले आगे निकल रही है। तो चलिए झटपट काम शुरू करते हैं क्योंकि बड़ी बेटी का स्कूल है और उससे स्कूल का टाइम से पहले ही मुझे सब कुछ रेडी करना होगा। हाँ हाँ, नहीं रात है, अभी स्कूल नहीं जाएगी, सुबह होएगा फिर वो स्कूल जाएगी। तो चलिए काम शुरू करते हैं, वरना ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बाहर थोड़ा सा भी जला हुआ कि नहीं। अभी भी इतना ही अंधेरा है, पूरा रात जैसे एकदम सुनसान। तब एक खिड़की नहीं खोल सकते हैं, ठंडा हवा काफ़ी आ रहा है। कुछ टाइम के लिए देखो मैं फ़ोन देके बैठी थी, तब तक मैं नहा के भी आ गई और अब वो फ़ोन लेना चाह रही है पर मैं देना नहीं चाह रही हूँ। सब कोई मुझे बोलते हैं क्यों उसको फ़ोन देके आदत बिगाड़ रही हो, जब वो देखना नहीं चाहती है, अब उसका आदत बन गया तो मैं उसको देना नहीं चाहती हूँ। तो बात ऐसा कि कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं जिस वजह से मुझे फ़ोन देकर बैठाना पड़ता है, वरना कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अभी जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर, अगर फ़ोन नहीं दूँगी ना तो फिर वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे घूमेगी। अभी देखिए मैं फ़ोन ले ली हूँ, वो मेरे साथ ही है अभी किचन में, देख सकते हैं आप लोग। और इतना ज़्यादा बाहर ठंडा है, वो हाफ वाला जैकेट पहनी थी उसको भी निकाल दी, सॉक्स भी निकाल दी। तो ये देखिए कुछ तैयारी मैंने रात को ही कर रखी थी। यहाँ पर नारियल और गुड़ को मिला के रखी हूँ क्योंकि मुझे इसका चाशनी बनाना है, तो ये मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ये करके रखी थी। और साथ साथ उड़द और चावल को भी पीस के रखी हूँ क्योंकि एक स्टीम का पीठा बनेगा और उड़द को थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है, खासकर ये ठंडा का मौसम है, इसमें तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और ये थोड़ा सा हम लोग हल्का हाथ में भी कर सकते हैं, पर टाइम होना चाहिए उसके लिए। और हम लोग का खीर भी प्रसाद लगता है, पर खीर इतना सुबह सुबह मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि पैकेट वाला जो दूध होता है ना, उससे हम लोग प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। गाय का दूध चाहिए और इतना सवेरे सवेरे तो मुझे मिलेगा नहीं। हाँ, ये कुछ देर बाद होता तो मैं सब कुछ अरेंज कर देती क्योंकि हम लोग का जो दूध वाला है ना, मैं उनको बोली हूँ कि 6 बजे तक ले आएंगे क्योंकि मुझे पंचामृत भी बनाना है। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो ये तो देखिए मैं पीठा तो रेडी कर दूँगी, बाकी जो कुछ है अरेंज हो जाएगा, मतलब सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर मैं स्टीम का पीठा जो बनाऊँगी ना, ये हंडी के ऊपर बनता है, बहुत बड़ा साइज़ का होता है। मेरे ख्याल से एक पीठा के लगभग बराबर ना 20-30 इडली तो छोटे छोटे आ ही जाएंगे, इतना बड़ा साइज़ का होता है। और इसमें स्टफिंग भी रहता है मीठा मीठा, बहुत टेस्टी लगता है। साथ में हम लोग का बैंगन जला हुआ लगता है और बैंगन का फ्राई, मूली का फ्राई, ये सब घी से करने वाली हूँ। तो मुझे आज ना बहुत ही एक चीज़ याद आ रहा है, पिछले साल मैं वहाँ पर थी जहाँ रहती थी पहले, तो वहाँ का कढ़ाई निकाली ना, मुझे पूरा वहीं का फीलिंग्स दे रहा है। सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ तो लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ। पहली बार घर पर मैं अष्टमी का पूजा कर रही हूँ, बहुत वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ ये घर के बड़े बच्चों के लिए होता है ना, तो मेरे हस्बैंड भी घर के बड़े हैं, पर इस बार उनका आरती नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ड्यूटी में है और मेरी बेटी का ही बस होगा। उनके लिए नया कपड़ा भी आया है, वो सब बाबा बाद में पूजा कर देंगे। जितना भी बस बेटी के लिए चाहिए वो सब कुछ मैं रेडी कर दी हूँ घर के बड़े बच्चे के हिसाब से। 7-9 इस तरह से ये फ्राई भी होता है, बैंगन मूली ये सब का फ्राई भी होता है, सब कुछ हिसाब से ही होता है। और बरी भी दिया जाता है आज के दिन। तो मैं सब कुछ ना हमेशा सोचती थी, मतलब एक मेरा ड्रीम था, जब भी मैं जॉब करूं, आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा, जब भी मैं जॉब करूं तो सुपर वुमन बनूंगी, यानी घर बाहर दोनों को बहुत बढ़िया से हैंडल करूंगी। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जब मैं दोनों को अच्छे से मैनेज करना चाह रही हूँ ना, तब मेरे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, मतलब मेरा शरीर के ऊपर मैं बीमार हो जा रही हूँ, इस तरह से हो रहा है। जब मेरा मॉर्निंग में स्कूल हुआ करता था ना, पूरा 6:30 में, मतलब 6:30 में, उस टाइम में रात का 3 बजे उठ के आद्या के साथ सोते सोते मेरा 12:30-1 बज जाता था। मैं रात को बस 2-3 घंटा का ही नींद लेती थी। तब मैं सुबह उठ के 3 बजे से घर का जितना मेड होने से भी बहुत कुछ काम रहता है वो सब खत्म करके जाती थी ना, फिर मेरा नींद पूरा नहीं होता था, मैं बहुत लंबा बीमार होने लगी, फिर उसी में मैं हैंडल कर रही थी। तो एक तरफ से देखा जाए तो घर बाहर दोनों एक साथ हैंडल नहीं होता है, अगर करने जाओ तो खुद के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो जब तक घर का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता ना, तो काम तो थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। अभी मैं बाबा और मेरे लिए अदरक वाली चाय
बनाई हूँ। तो और एक चीज़ भी हमेशा सोचती थी, जब मेरा जॉब लग जाएगा ना, मैं स्कूल हमेशा साड़ी पहन के एकदम से टिप टप होके जाऊँगी, जो बिल्कुल भी नहीं होता है। साड़ी पहन के शुरू में जाया करती थी, पर बारिश का सीज़न में माँ बाबा दोनों ही मना किए कि सूट पहन के जाया करो। मैं पूरा भीग जाती थी उस टाइम, और साथ में टिप टप तो बिल्कुल नहीं होता है, जूड़ा बनाती हूँ और उसी में चल जाती हूँ। अच्छे से कंघी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह देखना संभव नहीं है, इसलिए मेरा वो ड्रीम अधूरा का अधूरा रह गया। मैं टिप टॉप कभी नहीं जा पाई। शुरू का 1-2 दिन गई थी, और यहाँ पर पूजा का प्रिपरेशन हो गया है। मैं अभी वेट कर रही हूँ, 6 बज चुका है, मिल्क आएगा तो पंचामृत बनाऊंगी। तो अभी आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जैसे मैं सोच रही थी, थोड़ा सा क्या बोलूँ, नहीं हुआ, पर ना सब कुछ ठीक हो गया। पंचामृत भी बन गया, माँ लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराई, फिर उसके बाद गंगा जल, घी, ये सबसे हल्दी, ये सबसे स्नान कराई। और माँ लक्ष्मी के लिए इस बार ऐसा कपड़ा आया है, हर बार मैं लहंगा जैसा लाती थी ना, पर यहाँ उस तरह का नहीं मिला। तो मैं बाबा को बोली इस तरह का एक मीटर वाला कपड़ा ले आइएगा, पीला लाल इस तरह का। तो बाबा ये लेके आए हैं। अच्छे से माँ लक्ष्मी को बाद में पहनाऊंगी। तो फिलहाल मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, आधे को खिलाई हूँ, उसको नहला दी हूँ, और बाकी छोटा मोटा जितना काम था मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरा भी नाश्ता हल्का फुल्का, मतलब जो प्रसाद चढ़ी थी उसी को मैंने खा लिया है। बस अभी थोड़ा सा मन को शांति लगा, जो चाह रही थी जैसे चाहती थी वैसे ही हुआ, भले ही कुछ सपना अधूरे रह गए। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर से कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं बहुत लंबा टाइम बाद आज ब्लॉग बनाई हूँ। टेक केयर, बाय बाय, फिर से मिलती हूँ अपना एक नए एनर्जी के साथ।